हाँ तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले ऐसी 5 गलतियां जो बिगनर्स लोग अपनी चेस्ट वर्कआउट में करते हैं जिनसे उनकी चेस्ट ग्रो नहीं कर पाती। फर्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन। मैक्सिमम लोग अपना न्यूट्रिशन ट्रैक ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि सिर्फ जिम आ गए, जिम में एक्सरसाइज मारा, घर जाओ कुछ भी खा लिया भर के, तो उनसे उनकी मसल ग्रोथ हो जाएगी या चेस्ट ग्रो हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। सबसे मेन तुम्हारा न्यूट्रिशन आता है, उससे तुम्हारी रिकवरी होती है। जिम में आते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो उससे तुम्हारी मसल ब्रेक होती है और उसको रिकवर करने के लिए तुम्हें स्लीप और अपना न्यूट्रिशन फिक्स करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा मेन तुम्हारा प्रोटीन आता है, तो अपना प्रोटीन हिसाब से लो, अपने प्रोटीन इंटेक को ट्रैक करो, अपने बॉडी वेट के हिसाब से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो, क्योंकि सबसे ज़रूरी है तुम्हारी मसल ग्रोथ के लिए। तो सेकंड थिंग इज ओवर ट्रेन। अगर आपको मसल ग्रोथ करनी है तो आप एक मसल को एक दिन में सारी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक ही दिन में 8-8, 7-8 एक्सरसाइज करने चालू कर देते हैं। उससे आपकी मसल ओवर ट्रेन हो जाती है और रिकवर नहीं कर पाती। और एक वीक में एक बार एक्सरसाइज करने से आपकी मसल ग्रो नहीं करेगी। आपको कम से कम एक मसल को हफ्ते में 2 बार करना पड़ेगा, जिससे आपकी मसल स्टिमुलस हो, ज़्यादा उसको ट्रेन होने की आदत पड़ जाए। और आप 3 एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज डिवाइड कर सकते हो। लाइक अगर आपने मंडे को फ्लैट बेंच प्रेस पे बारबल से करा, आप सेकंड डे फ्लैट बेंच प्रेस पे डंबल से कर सकते हो। तो ऐसी अपनी एक्सरसाइज डिवाइड करो ताकि आप उस मसल को अच्छे से ट्रेन कर सको और अच्छे से वो ग्रो हो सके। एंड द थर्ड थिंग इज स्ट्रेच। अपनी मसल को एक्सरसाइज में अच्छे से स्ट्रेच करना, क्योंकि स्ट्रेच ही ऐसा पार्ट है जब आप मसल को आप एक फ्लैट बेंच प्रेस कर रहे हो, आप बारबल नीचे ला रहे हो, हमको एक स्ट्रेच पोजीशन पे लाना जिससे आपकी मसल अच्छे से स्ट्रेच हो और वहीं पे मसल ब्रेक होती है। बहुत लोगों को लगता है कि लाइक ऐसे करके वेट मार दिया, हिला जुला के, उससे आपकी मसल बिल्कुल ग्रो नहीं करने वाली, क्योंकि आपकी मसल अच्छे से डिस्ट्रॉय नहीं हुई। तो अगर मसल अच्छे से डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो अच्छे से ग्रो बिल्कुल नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपको स्ट्रेच पोजीशन पे अच्छे से काम करना है, क्योंकि तभी डंबल प्रेस में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मसल ग्रोथ के लिए, क्योंकि बारबल में आप अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर सकते। बहुत लोगों के शोल्डर अच्छी तरह से रोटेटर कफ अच्छे से अलाइन नहीं होते, तो वो ज़्यादा नीचे ला ही नहीं सकते। उनका जो मैक्सिमम पॉइंट होता है नीचे लाने का कम होता है, अच्छे से मसल स्ट्रेच नहीं होगी। डबल प्रेस में आपको छूट है, आप आराम से अपने हिसाब से नहीं मसल को स्ट्रेच कर सकते हो, मसल को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड थिंग स्ट्रेच है, इस पर ज़्यादा फोकस करो तो अच्छे रिजल्ट देखेंगे। सो फोर्थ थिंग है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मैक्सिमम पीपल एक ही वेट से ट्रेन कर रहे होते हैं बहुत टाइम तक और फिर उनका प्लेटो हिट कर जाता है। तो रीज़न यही है, अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करोगे किसी भी मसल ग्रुप में, किसी भी एक्सरसाइज में, तो आपकी मसल ग्रुप नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी बॉडी एक सर्वाइवर की तरह काम करती है। तो उसको नहीं लगता कि उसको और मसल जनरेट करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको और मसल जनरेट करनी है तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड लाइक अगर आपने इस टाइम पे चेस्ट प्रेस में 10 kg का डंबल यूज़ करा और उससे 12 रैप्स निकाले, तो नेक्स्ट वीक आपको 1 रैप गेन या 1-2 रैप गेन करने पड़ेंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड को लेकर, ताकि तुम्हारी मसल को लगे कि तो उसको और ज़्यादा मसल गेन करने की ज़रूरत है, ताकि वो वेट हैंडल कर पाए जो आपने नेक्स्ट टाइम यूज़ करा। तो ऐसे ही आपको हर वीक करना है, आपको वेट्स या फिर रैप ऐड करना है, ताकि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सको किसी भी एक्सरसाइज में। सो फिफ्थ एंड लास्ट चीज़ है टाइम एंड टेंशन। मैक्सिमम पीपल, बिगिनर्स या इंटरमीडिएट, मैंने बहुत सारे पीपल देखे हैं जिम में जो वेट्स को बस हिलाते रहते हैं, झुलाते रहते हैं। उनको ना मसल को फील करते हैं, ना मसल माइंड कनेक्शन होता है उनका, बस वेट मारने से मतलब है। तो ऐसा नहीं होता, ऐसे मसल ग्रो नहीं करती। आपको टाइम एंड टेंशन मसल में देना पड़ेगा, आपको मसल माइंड कनेक्शन बनाना पड़ेगा। टाइम एंड टेंशन क्या होता है, आप किसी भी वेट्स को जब वापस ला रहे होते हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो और स्ट्रेच पोजीशन में ला रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपको धीरे धीरे अपने वेट्स को नीचे लाना है और स्लोली एंड स्ट्रेटेजिकली फोकस करना है, क्योंकि वही सबसे मेन पार्ट है एक एक्सरसाइज का। आप प्रेस तो कर देते हो चेस्ट में, बट सिलाते समय आप बिल्कुल ही ढीला छोड़ देते हो, उससे कॉन्ट्रैक्शन लूज होता है, जिससे आपकी मसल ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि आपका मसल माइंड कनेक्शन एक बढ़िया बनता ही नहीं है। सो सबसे मेन पार्ट है टाइम एंड टेंशन, उस पर लो। और ये लास्ट थिंग भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को लाइक कर देना और उस बंदे को शेयर कर देना जिसकी चेस्ट वीक है या फिर चेस्ट ग्रो नहीं हो पा रही है।